आपके पर्सन की एनर्जी मैं बताने आ गई हूँ, ठीक है। उनका करंट एक्शन, करंट फीलिंग्स, फ्यूचर एनर्जी आज हम चेक करेंगे। आपके पर्सन का जो भी नाम का पहला अक्षर है कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपने मन में देखते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज़ को। अब हम चेक करेंगे, ठीक है। रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, रीडिंग पर लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी से दरख्वास्त रहेगी एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए रीडिंग को स्टार्ट होने से पहले। मैं चाहूँगी आप सभी बिल्कुल रीडिंग्स पे फोकस करें, रीडिंग्स को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ साल यहाँ पे सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आगे की ओर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में यही लिखा है, कोई नई बात नहीं है, जो पहले हुआ है वही होता रहेगा। कुछ न्यूनेस या फिर कुछ न्यू होप आपको नहीं मिल पा रही है। थोड़ा सा कैंडल को उस तरफ रख देते हैं ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे। कैमरा को थोड़ा सा मूव करते हैं। यस, मे बी शायद आपको दिख रहा हो जी। ओ माय गुडनेस। ओके, तो मैं देख रही हूँ इस पर्सन का एक बार सिर्फ आपको मैसेज कर देना या थोड़ा भी आपको कुछ हिंट्स दे देना ही आपके लिए काफ़ी होता है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत ये फ़िक्र दिखा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ़िक्र कब तक रहेगी। आपकी लव एनर्जी में एक पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आप भी देख रहे हो काफ़ी सालों से। ऐसा लग रहा है, देखिए ये प्रेजेंट एक्शन है, ये फ्यूचर का, ठीक है, दोनों का ही मैं कलेक्टिव बता रही हूँ। इट फील्स लाइक जो भी आप करते हो, अगर आपको भी वो चीज़ फील होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पर्सन भी आपको प्यार जता रहे हैं और आप भी उस प्यार को कबूल लेते हो, तो वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। क्या मैं सही हूँ? ये चीज़ मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। आपको ऐसा लगता है जो प्रीवियसली हुआ ना, वो पैटर्न्स फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है जो चीज़ पहले हुई ना, वो चीज़ अभी भी रिपीट होगी और कहीं ना कहीं आप उससे डरते हो। कोई भी चीज़ आप करते हो ना, मैं देखती हूँ यू आर वेरी मच पैरानॉइड। कोई चीज़ करने से पहले आप देखते हो कि आज कौन सा बार है, मतलब कौन सा वार है, कौन सा वीकडे है, कौन सा टाइम है। आप हर चीज़ एंजल नंबर पे ही करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप वेट करते हो इतने टाइम पे कोई पेमेंट करनी हो या फिर कहीं पे कोई चीज़ करना हो, किसी के साथ कोई मीटिंग रखनी हो, कितने बजे कितने टाइम पे। हो सकता है कि आपको ऑड नंबर्स बहुत पसंद हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ऐसे बहुत लोग को यहाँ पे इवन नंबर से बहुत प्यार है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन, 22 हो गया, ठीक है। इट फील्स लाइक ये चीज़ें आपके अंदर इतनी पर्टिकुलर बन गई है कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। आप ऐसा सोच लेते हो, आप इतना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी ज़्यादातर जो प्रोडक्टिव लाइफ थी, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, वो होने के बावजूद भी आप दूसरों पर उस टाइम ध्यान दे रहे थे। वो होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप दूसरों को समझाते समझाते रह गए, पर वो चीज़ हुई नहीं, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है इस समय कि जैसे आप किसी को एडवाइस देते हो ना, काश आपको भी ऐसे बैठकर कोई एडवाइस देने वाला होता या होती, आपको भी कोई ऐसे समझाने वाले होते, तो आपकी लाइफ में आज आप बुरे डिसीजंस नहीं लेते। डीप डाउन आपके दिल में एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके बुरे डिसीजंस की वजह से हुआ है और वही गलतियाँ आपने बहुत ज़्यादा दोहराई है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके लिए जो एनर्जीज़ है ना, वो मुझे स्टक नहीं नज़र आ रही। आगे की ओर आपके लिए एनर्जीज़ मुझे ऐसे नहीं नज़र आ रहा कि वही पैटर्न आपके साथ रिपीट होने वाला है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि आपका पैटर्न इस बार टूटेगा, डेफिनेटली
डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। आई फील लाइक ये जो चीज़ आप सोच के बैठे हो कि ये चीज़ आपके साथ होगी और आप बिल्कुल भी उसको रोक नहीं पाओगे, ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो बार बार, उसको आप मत सोचो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइकिल में फंस गए हो ना, देखो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, किसी का मैसेज भी आता है तो आप डर जाते हो, इतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है, आपको ऐसे लगता है लोग सिर्फ आपको काम के लिए ही याद करते हैं। ये जो पास्ट ट्रॉमा है ना कहीं वो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स का ही बचा हुआ है, प्रीवियस रिलेशनशिप्स का ही बचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से बताऊं, आपके पर्सन ने ना आपके दिल में एक बहुत ही स्पेशल जगह ले रखी है। आप अपने आप को कितना भी रोक लो, आप इस पर्सन से खुद को मिलने से नहीं रोक पाते। दूसरी ओर मुझे एक और टेंडेंसी दिखाई दे रही है, अगर आप इस पर्सन से मिलते हो ना, ठीक है, तो आप मन बना के मिलते हो या मन बना के बात करते हो कि इतनी सी बात करनी है या इतने ज़्यादा नहीं करनी, बस इतनी चीज़ें ही होंगी, उसके बाद मुझे आ जाना है, उसके बाद मुझे बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करते हो, ऐसा लगता है, तो भी ना आप कहीं ना कहीं या तो समय से ज़्यादा हो जाती है चीज़ें, या ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, या ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाती है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब धीरे धीरे देखोगे तो पता चलेगा कि जितना ज़्यादा आप डरोगे ना, वही चीज़ें आपके सामने बार बार आएंगी ताकि आप उसको चेंज कर सको। आपके पर्सन की पता है एनर्जी क्या है? आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है मुझे इस समय, ये इंसान इतना ज़्यादा कमज़ोर है ना, मैं बता नहीं सकती कि ये अपनी लव लाइफ के चक्कर में ना इतना परेशान है, इतने परेशान है आपके पर्सन, कि इनके जो कनेक्शंस हुआ करते थे या इनकी दोस्तों से जो बातचीत हुआ करती थी ना, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन दिन में बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों के टच में है। ठीक है, ज़्यादा लोगों के टच में नहीं है, लेकिन जैसे आप हो ना, इनके बिना जो दिन बीत रहे हैं आप इनके बारे में सोचते रहते हो। अगर आप मुझे आज ये बोल रहे हो कि मैम मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गया, तो मैं उसको मान सकती हूँ, आप झूठ नहीं बोल रहे। कुछ भी नहीं किया मीन्स आपने सच में ही कुछ नहीं किया होगा। पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पर्सन के केस में ऐसा नहीं है। आप इनकी बातों पे मत जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके वर्ड्स और एक्शन दोनों ही अलग अलग हैं। अब मुझे ऐसा लगता है एक्शंस एंड वर्ड्स डिफरेंट है ना, कमेंट सेक्शन में लिखो। दोनों कहा हुआ और इनका जो एक्शन है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर ये बोलते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया, ये एक्चुअल में बहुत सारा काम करके बैठे हुए हैं तो भी ये बोलते हैं। मतलब आपके पर्सन ना अपना नुकसान नहीं होने देते किसी भी कीमत पे। पर यहाँ पे आप इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो इस पर्सन से कि मैं देख रही हूँ, अगर आप मुझे सच में बोलते हो, अगर ये बताऊँ ना, ये आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है और ये आपके पर्सन की एनर्जी, आप देख सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है। आपके लिए इमोशंस इतने ज़्यादा मायने रखते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज़ बोली है तो आपको याद रहेगी और आप उस चीज़ को करके रहोगे। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं बताऊँ ना, तो ये पर्सन ना अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, ये पर्सन अपने आप को संभाल लेते हैं। मतलब आप एक बार गिर जाते हो ना, तो आपके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही आप हार जाते हो, आप उठते हो, बहुत ताकत से उठते हो और ऐसी ताकत से उठते हो फिर आप वापस नहीं जाते। पर इस पर्सन के साथ ये है, गिरने का ना इनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं। पर ये आपकी स्ट्रेंथ ये नहीं जानते कि एक बार आप उठ के खड़े हो जाते हो ना, आप फिर दोबारा गिरने जैसी गलती नहीं करते। आप समझ रहे हैं? मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है ये पर्सन जिस तरीके से ना आपको चेज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, वो आपको ऐसा समझ रहे हैं इस वक्त कि ना आप ना उनके अलावा किसी को प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपको जानते हैं। इमोशनली आप एक बार अनस्टेबल हो गए, इनको ये भी पता है, मैं आपको सच बताऊं, इनको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, आपने हमेशा अपनी लव लाइफ को ना हर चीज़ से ऊपर रखा है, ये पर्सन भी जानते हैं। और कहीं ना आपके पर्सन को ये भी पता है कि गुस्से में आके ना आप कभी भी किसी और को डेट नहीं करोगे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। पर आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि अपने पर्सन को दिखाने के लिए किसी के साथ चले जाओगे, किसी को डेट करोगे। दे नो योर वैल्यूज़, कभी भी दिखाने के लिए नहीं करोगे। तो इसीलिए ना
आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हो ना हो, ऐसा लग रहा है कि आज आपके पर्सन ने सुबह से कई बार ये फ़ोन निकाल चुके हैं, आपके पुराने चैट्स को देख चुके हैं, आपका नंबर मिला चुके हैं, आपके लिए मैसेज भी टाइप कर चुके हैं, पर सेंड करने की हिम्मत नहीं हो रही, पर आपको सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये बात गलत नहीं होगी अगर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन ना दिल से ना आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत शर्मिंदा है। वो आपके वैल्यू जानते हैं क्योंकि आपने रहते ना इनको कभी भी ऐसे धोखा नहीं दिया। बिकॉज देखो, कहीं ना आपके पर्सन आपका बैकग्राउंड भी जानते हैं। आपके पर्सन का सबसे बड़ा डर है कि आप अपनी, अगर ये बात अपने घर पे बता देते हो ना, तो इनके लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होगी। ठीक है ना, इनके लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होगी कि इनके नाम पे ऐसी शिकायत जाए कि इन्होंने ये चीज़ कर दी। इनको ऐसा लगता है कि मतलब आपकी फैमिली में आपकी बहुत रेपुटेशन है और आपने कोई चीज़ अगर अपनी फैमिली में बता दी ना, तो इट मीन्स वो पूरी फैमिली के सामने ना गिर जाएंगे। वो चीज़ ये नहीं चाहते हैं। एक इज़्ज़त, एक ईगो, इनकी प्राइड भी है इनकी आंखों में। ये नहीं चाहते कि इनको किसी गलत चीज़ की वजह से जाना जाए। पर एक्चुअल में जैसे कहते नहीं है, इतना आसान नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज यू लव देम, है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इमोशनल इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो। मुझे नहीं लगता आप अपने इमोशंस को लेके अपने फैमिली को बहुत कुछ बताते हो, नहीं। पर आप इनके लिए ना वो तक करने के लिए रेडी रहे हो पास्ट में। ठीक है ना, आपको ऐसा लगता है आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो धीरे धीरे। आप कहीं पे भी गलत नहीं हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों की खुशी ना हमेशा प्रायोरिटाइज करते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपकी फैमिली को पसंद नहीं है आप वो कैसे करोगे, ऐसे नहीं तो किसी ऐसे डिसेंट तरीके से कैसे समझाओगे कि आपकी फैमिली को या आपके चाहने वालों को ऐसा ना लगे कि आपने कुछ गलत काम किया है ना। पर इस पर्सन से धोखा पाने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी तरीके की कुछ तो आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, कोई ना कोई अनबन हुई है। और मुझे ऐसा लगता है दोनों के बीच में ही अनबन हुई है किसी बात को लेके। आपको किसी चीज़ का बहुत बुरा लगा है, या फिर आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपको ऐसा बोल दिया है जहाँ पे इन्होंने दायरा क्रॉस किया है, दायरा पार किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो चीज़ सही नहीं थी। वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी। अब धीरे धीरे आपके पर्सन को ना बहुत गिल्ट शेम हो रहा है, बहुत गिल्ट शेम हो रहा है। इट फील्स लाइक ये एक ऐसी गिल्टी फेस से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास आओ और माफ़ी मांग लो। आपके पर्सन को भी पता है आप माफ़ी डिज़र्व करते हो। आपके पर्सन को ये पता है कि सॉरी बोलने से सब चीज़ सही हो सकती है, पर सिर्फ बोलने से, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। आपके सामने ये यूँ आके ऐसे नॉर्मली बिहेव करके नहीं दिखा सकते कि कोई बात नहीं, हो गई गलती, अब लो सॉरी और रफ़ा दफ़ा करो। बैठने की ज़रूरत है, आमने सामने काम करने की ज़रूरत है। और उस चीज़ को ये कैसे करेंगे, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है इनके लिए। एक मैसेज देखते हैं, ओवरऑल आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। थिंकिंग मैन, मैं देख रही हूँ एक झूठ पकड़ा गया है आपके पर्सन का, या झूठ पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, अब आपके पर्सन को दिन रात मैं सोचते हुए देख रही हूँ कि इससे बाहर कैसे निकलना है। अपने झूठ को जस्टिफाई नहीं करेंगे, पर ये ना अपना पक्ष रखेंगे और आपको सच बताने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ जो ये करने वाले हैं ये इनके लिए आसान नहीं है, पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन अब आपके सामने और नहीं गिरना चाहते। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ नहीं बोलना चाहते। और एक चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है जो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, समथिंग रिलेटेड टू देयर फैमिली। कुछ तो बात ऐसी हुई है, somebody इज़ नॉट वेल, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी बात हुई है जिसको लेके आपके पर्सन बहुत परेशान है, जिसको लेके जो वो बात छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ तो है। ठीक है, जो
जो आपको पता चलेगी, पता है अब, जो आपको अब पता चलेगी। आपको ऐसा लगता है कि इनके फैमिली परफेक्ट है, आपको ऐसा लगता है कि आपसे रिलेटेड ही चीज़ें शायद ख़राब है, या आप ही ओवर थिंकिंग करते हो, या आपने इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही इनसे एक्सपेक्ट कर लिया, आप खुद को चेंज करने में लगे हो। पर कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर है इस पर्सन के प्रति, वो आपका बिहेवियर नहीं है, वो एक्शन है, ठीक है। एक्शन किस लिए? इनके एक्शन का रिएक्शन है एक तरीके से। तो आप यहाँ पे खुद को ब्लेम नहीं कर सकते, आप यहाँ पे खुद को शेम करके कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप खुद को कितना भी चेंज कर लो, जो एक्चुअल में अगर ये पर्सन है ना, एक्चुअल में आपके जो फियर्स है ना, अब वो अनलॉक होने वाले हैं, ठीक है। कैसे फियर्स अनलॉक होंगे? जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर था ना, वो चीज़ तो हो गई, तो अब इससे बुरा क्या हो सकता है। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ आपके अंदर ऐसा चेंज आने वाला है, और आपके पर्सन भी जानते हैं कि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपने शायद, या आपके पर्सन ने शायद कभी आपको बोला हो, कुछ भी हो जाए ब्रेकअप नहीं करेंगे, या फिर एक दूसरे को कभी भी बुरा नहीं बोलेंगे, या फिर अलग होने की बात नहीं करेंगे, वो चीज़ हो चुकी है। तो मैं देख रही हूँ कि अब आप इतना डरोगे नहीं, ठीक है ना। आपके पर्सन जबकि डर रहे हैं कि आपको ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन का कहने का मतलब है, इनका मतलब ये है कि जब ये आपको जान नहीं पा रहे हैं, तो फिर पता नहीं अब आप क्या एक्शन लोगे, उस चीज़ से ये वाकिफ़ नहीं है। पता नहीं अब आप इनको कैसे देखते हो, या फिर आपके मन में क्या चल रहा है इनको लेके, इस चीज़ को ये लेके श्योर नहीं है। इट फील्स लाइक एक गेसिंग गेम चल रहा है, जहाँ डेस्परेटली आपके पर्सन सोच रहे हैं क्या करना है, पर एक्चुअल में नहीं पता कि उस चीज़ को कैसे करना है ना। एक्चुअल में सोच रहेंगे, एक्चुअल में जानना ज़रूरी है, वो भी आपसे बात करके पता चलेगा। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टू यू। जिस तरीके से मैंने कहा, इन्होंने आपका फ़ोन बहुत बार अपना फ़ोन उठाया है और आपसे बात करने की इनकी कोशिश रही है। इट फील्स लाइक अपनी फीलिंग्स को अब ये बॉटल अप नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को अब आगे एक मैच्योर पर्सन की तरह दिखाएंगे, कार की तरह भागेंगे नहीं, ठीक है ना। सो नंबर 4 और नंबर 6, ठीक है, और नंबर 10 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बताइएगा ज़रूर ये रीडिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय बाय।